नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रथमेश कुलकर्णी। वेलकम टू इन्वेस्टमेंट क्लब। दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि इस महीने आपके बैंक अकाउंट में 1000 रुपये क्रेडिट होने वाले हैं तो आपको कैसा लगेगा? अगर मैं ये आपको कहूं कि सिर्फ इस महीने नहीं, लगातार हर महीने आपके अकाउंट में 1000 रुपये क्रेडिट होने वाले हैं और ये पैसे आपको गवर्नमेंट देने वाली है, तो आपको कैसा लगेगा? जी एक्चुअल में मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ और मैं फेकू भी नहीं हूँ, लेकिन हम आज की इस वीडियो में एक ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको 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 हम सबको आत्मनिर्भर बना सकती है। और उस पॉलिसी का नाम है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। यूनिवर्सल यानी सबके लिए, और बेसिक इनकम यानी बेसिक लेवल की इनकम जो गवर्नमेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में। अगर इस इकोनॉमिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाए तो क्या एडवांटेजेस है इस पॉलिसी के, क्या डिसएडवांटेजेस है, इम्प्लीमेंट करने के बाद इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, रिजल्ट्स क्या निकलेंगे, पॉजिटिव निकलेंगे या नेगेटिव निकलेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि क्या ये इकोनॉमिक पॉलिसी किसी कंट्रीज़ में, किन देशों में इम्प्लीमेंट की जा रही है या नहीं। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में। दोस्तों, यूनिवर्सल बेसिक इनकम की सबसे पहले ज़रूरत क्या है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम देख रहे हैं कि वी हैव ऑलरेडी एंटर्ड अ न्यू एज ऑफ डिजिटलाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑटोमेशन। तो इन सारी चीज़ों की वजह से बहुत सारे सेक्टर्स में जॉब लॉसेस होने वाले हैं। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसी जो स्कीम है वो लोगों को एक बेसिक इनकम देगी जिससे वो अपना घर परिवार चला पाएंगे। तो ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हम देख चुके हैं ऑलरेडी बहुत सारे जॉब्स जा चुके हैं और आगे भी जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स, यूएस के जो सबसे बढ़िया ऑटोमेकर है टेस्ला, हमने टेस्ला के बारे में देखा है कि टेस्ला अब सेल्फ ड्राइविंग कार्स भी बना रही है। तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स में ऑब्वियसली ड्राइवर्स की ज़रूरत तो नहीं होती। तो आप देख सकते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी की वजह से, ऑटोमेशन की वजह से और एआई की वजह से ड्राइवर्स के जॉब लॉस हो चुके हैं। और अगर मैं आपको कहूँ तो मॉल्स में, कई शॉपिंग मॉल्स में, कई शॉप्स के बाहर सेल्फ चेकआउट काउंटर्स अब लगा दिए गए हैं। एक्चुअल में ये जो काउंटर्स थे, पहले यहाँ पे एक आदमी को रखा जाता था जो आपके बिल्स रिसीव करके उन पर स्टैम्प करते थे। और अगर मैं आपको और एक एग्जांपल दूँ तो मैकडोनल्ड्स में चेक इन काउंटर्स पर हम देख सकते हैं कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ खड़े रहते थे उनके, जो लोग हमें पूछते थे हमारे मेन्यू के बारे में, व्हाट डू यू वांट टू ईट एक्सेट्रा। लेकिन अभी वहाँ पे एलईडी स्क्रीन्स लगा दिए गए हैं, आप आपका मेन्यू वहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, पेमेंट करके खुद चेकआउट कर सकते हैं और अपना मील रिसीव कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे सेक्टर्स में जॉब लॉसेस हो रहे हैं। प्लस जो हम अभी एट द प्रेजेंट हम जिस क्राइसिस से गुजर रहे हैं, कोरोना वायरस, ये जो पैंडेमिक है, इसमें बहुत सारे अनगिनत लोगों के जॉब्स जा चुके हैं। बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस, जो ट्रेडर्स होंगे या छोटे मोटे बिजनेस होंगे, सबके बिजनेसेस ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं। लेकिन अगर हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसी पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं तो शायद हम इन चैलेंजेस को फेस कर सके या फिर सॉल्व भी कर सके। तो चलिए अब हम बात करेंगे यूनिवर्सल बेसिक इनकम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के ऊपर। कोरोना वायरस के चलते स्पेन की गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया है कि वो यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसी स्कीम के अंडर स्पेन के सिटीजन्स को 462 यूरोज़, 462 यूरोज़ हर महीने देने वाले हैं। I think with the coming on of AI and other things that there is certainly a danger of income inequality. Why? Artificial intelligence, why? Because it Well, it's the amount of jobs it's going to take away and so on. and that's coming. You think that's going to happen? There's no question it will. So we've got to come up with ways of, creating new jobs. But I think a basic minimum earnings for everybody, so that
there's nobody that is having to sleep on the street. So guaranteed basic income or universal basic income. You like that? 100% think that's really important. एंड्रयू यांग एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है यूएस की इलेक्शंस में, जिनका जो पॉलिटिकल कैंपेन था वो टोटली बेस्ड था यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम के ऊपर। अगर वो प्रेसिडेंट बन जाए तो उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि वो हर एक अमेरिकन सिटीजन को $1000 पर मंथ देंगे एज अ यूनिवर्सल बेसिक इनकम। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बहुत सारे एडवांटेजेस है दोस्तों, और एडवांटेजेस अगर मैं आपको बताऊं तो अगर किसी फैमिली को या लोगों को यूनिवर्सल बेसिक इनकम के अंडर कुछ इनकम मिलती है तो लोग कोई भी जॉब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम देख रहे हैं कि जो लोग की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती वो लोग अपने अर्ली करियर में जो जॉब मिल जाए, कहीं से भी मिल जाए, कॉल सेंटर हो या कोई और जॉब हो, हम फटाक से एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें पैसों की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसी स्कीम को अप्लाई किया जाए तो लोग इन जॉब्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इनफैक्ट वो लोग अपने हॉबीज़ को परस्यू कर सकते हैं और अपने पैशन को परस्यू कर सकते हैं। वो लोग वही चीज़ करेंगे जो उन्हें दिल से करना है। वो लोग ऐसा कोई भी जॉब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो और एडवांटेजेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो हम देखते हैं कि यूजुअली हम सब सारे किसी न किसी कंपनी के साथ फुल टाइम एम्प्लॉयड होते हैं। तो अगर यूनिवर्सल बेसिक स्कीम को अप्लाई किया जाए, यूनिवर्सल बेसिक इनकम अगर दी जाए तो हम में से किसी को भी फुल टाइम किसी कंपनी के साथ एम्प्लॉय होने की ज़रूरत नहीं है। हम पार्ट टाइम उनके साथ काम कर सकते हैं और हम अपने लिए खुद कुछ और सीख भी सकते हैं, जैसे कि पार्ट टाइम एजुकेशन हो या डिस्टेंस लर्निंग हो, इसको बढ़ावा मिल सकता है। तो अगर लोगों को स्टार्टअप शुरू करना है उसके लिए उन्हें टाइम चाहिए और वो फुल टाइम किसी कंपनी को देना नहीं चाहते तो वो पार्ट टाइम उस कंपनी के साथ काम कर सकते हैं। दोस्तों जो तीसरा एडवांटेज है वो ये है कि अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसी स्कीम को अप्लाई किया जाए तो लोग अपने फैमिलीज़ के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग पार्ट टाइम काम करेंगे। इससे क्या होगा कि जो प्रोडक्टिविटी है, इनोवेशन है और जो ओवरऑल हैप्पीनेस कोशेंट है सोसाइटी में, उसको बढ़ावा मिलेगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम देने के बाद सॉल्व भी हो जाएंगी। जैसे कि बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि अगर लोगों को एक बेसिक इनकम दी जाए जिनसे उनका घर चल सके, उनका गुजारा हो सके, तो शायद गरीबी, पॉवर्टी जो है वो कम हो सकती है या कम्प्लीटली इरेडिकेट भी हो सकती है और सोसाइटी में इक्वालिटी आएगी और लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, सब लोग एक डिसेंट लाइफस्टाइल, एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अफोर्ड कर पाएंगे। दोस्तों चौथा एडवांटेज का पॉइंट है गवर्नमेंट के लिए। अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसी स्कीम को लाती है तो गवर्नमेंट को किसी भी तरह का ट्रैक नहीं रखना पड़ेगा, किसी भी तरह का चेक नहीं रखना पड़ेगा कि ये पैसा कहाँ मिसयूज़ तो नहीं हो रहा है या फिर कोई स्कीम को मिसयूज़ तो नहीं कर रहा है। थिंक अबाउट दी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट गवर्नमेंट कितना सेव करेगी। देयर वुड बी नो नीड फॉर ब्यूरोक्रेसी, किसी भी पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं होगी गवर्नमेंट को। सो गाइज नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेगेटिव पॉइंट्स। जो पहला नेगेटिव पॉइंट है जो आपने भी सोचा होगा वो ये है कि लोग आलसी हो जाएंगे, पीपल विल बिकम लेजी। अगर उनको एक बेसिक इनकम कंटिन्यूसली हम दे रहे हैं तो लोग ऐसा सोचेंगे कि हमें जॉब करने की ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि हमें एक बेसिक इनकम मिल रही है, हमारा गुजारा हो रहा है, हमारे फैमिली का भी गुजारा हो रहा है। लेकिन दोस्तों ये भी एक टाइप का अजम्पशन है। इसका पॉजिटिव साइड ये है कि अगर लोगों को बेसिक इनकम दी जाए तो लोग अपने पैशंस को और अपने इंटरेस्ट को ज़्यादा परस्यू करेंगे, तो अल्टीमेटली एक पॉजिटिव इफेक्ट आएगा सोसाइटी में। दोस्तों दूसरा नेगेटिव पॉइंट है इन्फ्लेशन। अगर सबको फ्री में पैसा देंगे या सबको एक बेसिक इनकम दी जाएगी तो सबके हाथ में परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं जो कुछ चीज़ों को आज भी अफोर्ड नहीं कर पाते, 2 वक्त का खाना अफोर्ड नहीं कर पाते। अगर हम ऐसे लोगों को बेसिक इनकम देंगे तो ये सारे लोग एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अफोर्ड कर पाएंगे। इससे क्या होगा कि जो मार्केट में जो ये सारी चीज़ें खरीद रहे हैं उसकी डिमांड बढ़ने लग जाएगी।
लेकिन अगर कंपनीज इस डिमांड को मैच नहीं कर पाए सप्लाई के साथ, तो वो अपने जो मार्केट में जो आइटम्स है उनके प्राइजेस को बढ़ा देंगे। अगर प्राइजेस को बढ़ा देंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ये जो बेसिक इनकम की स्कीम है वो फेल हो जाएगी और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। जो तीसरा नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि लोग इस स्कीम को लेकर ओवर डिपेंडेंट हो जाएंगे पैसों के ऊपर। अगर एक गवर्नमेंट करीबन 10 साल तक लोगों को बेसिक इनकम दे रही है तो अल्टीमेटली क्या होगा, अगर किसी क्राइसिस की वजह से वो लोग आगे पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो लोग डिपेंडेंट हो गए हैं। अब लोगों को पता नहीं कि हमारे फैमिली का गुजारा कैसे होगा, उनका खुद का गुजारा कैसे होगा, तो सडनली सोसाइटी या फिर टोटल इकोनॉमी भी क्रैश हो सकती है। दोस्तों जो चौथा नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि इट वुड बी अनफेयर फॉर द पुअर क्लास, क्योंकि यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक ऐसी इनकम है जो सबको दी जाएगी। जो रिच क्लास है उनको भी दी जाएगी, जो मिडिल क्लास है उनको भी दी जाएगी। और रिच क्लास और मिडिल क्लास के लिए इनकम एक एक्स्ट्रा इनकम होगी जो वो अपने एक्स्ट्रा चीज़ों पे जैसे लग्जरीज पे खर्चा करेंगे। लेकिन कई लोगों को ऐसा लगता है कि इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के बाद सोसाइटी में इनइक्वालिटी और बढ़ सकती है। दोस्तों जो पांचवा पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम सोच रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम को इम्प्लीमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके लिए, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो पैसा आएगा वो गवर्नमेंट कहाँ से देगी लोगों को? तो कहीं आप RBI और LIC के बारे में तो नहीं सोच रहे? अरे नहीं, वहाँ से पैसा नहीं आएगा। लेकिन गवर्नमेंट को एक बहुत सरप्लस अमाउंट कहीं से तो क्रिएट करना होगा लोगों को पैसा देने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ में और अच्छे अच्छे स्कूल्स बनाने में जो पैसा डाल रही है, उनको ये पैसा वापस डाइवर्ट करना पड़ेगा। तो कई लोग ऐसा कहते हैं कि दिस वुड नॉट बी अ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मनी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में? या आप पॉजिटिव सोचते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि इस इनकम को, इस बेसिक स्कीम को, बेसिक इनकम की जो स्कीम है उसको अप्लाई करने के बाद नेगेटिव इफेक्ट्स दिख सकते हैं सोसाइटी में? तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये ज़रूर बता सकते हैं। दोस्तों अब हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स की बात करने वाले हैं जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम के ऊपर की गई थी। बहुत सारे कंट्रीज़ में इस इनकम को इम्प्लीमेंट भी किया गया था। तो सबसे पहले आते हैं, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया गया था फिनलैंड में, विच इज़ द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू टेस्ट यूनिवर्सल बेसिक इनकम। In the period between January 2017 to December 2017, फिनलैंड की गवर्नमेंट ने करीबन 2000 अनएम्प्लॉयड फिनिश लोगों को 560 यूरोज़ पर मंथ गवर्नमेंट ने उनको दिए थे। और अब तक एनालिसिस चल रहा है और रिजल्ट्स अभी आना बाकी है, लेकिन जो प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स आए हैं वो ये कहते हैं कि इम्प्रूवमेंट्स हुई थी हेल्थ केयर कंडीशंस में और उनके हैप्पीनेस लेवल्स पे। लेकिन अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो जो अनएम्प्लॉयड लोग थे वो लोग जाके एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स ढूंढ रहे थे या जॉब ढूंढ रहे थे, ऐसा नहीं हुआ था। दोस्तों सेकंड एग्जांपल है ओंटारियो में, कनाडा में, जहां पे 4000 लोगों को रैंडमली सिलेक्ट किया गया था बिटवीन द एज ऑफ 18 to 64 और एक बेसिक इनकम उनको दी गई थी। द एक्सपेरिमेंट बिगैन इन 2017, लेकिन कनाडा में जुलाई 2018 में गवर्नमेंट चेंज हो गई, तो जो नई गवर्नमेंट आई उन्होंने इस स्कीम को स्क्रैप कर दिया। उनको लगा था कि ये पैसे की बर्बादी है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ने ऑब्जर्वेशन किए थे, उनको भी यही ऑब्जर्व हुआ कि जो हेल्थ केयर कंडीशंस थी लोगों की वो बेहतर हो गई थी और हेल्थ केयर कॉस्ट जो थी गवर्नमेंट की वो बहुत ज़्यादा सेव भी हो गई थी, क्योंकि लोगों को एक बेसिक इनकम मिल रही थी तो वो लोग अपने हेल्थ केयर पे खर्चा कर रहे थे। एक सिमिलर स्टोरी ऐसी ही इंडिया में भी हुई थी, जहाँ पे SDF पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी है सिक्किम में, इन्होंने कहा था कि जनवरी में 2019 में ये कहा था कि जो मई में इलेक्शंस आने वाले 2019 में अगर वो इलेक्शंस जीत जाते हैं तो सिक्किम, उनकी पार्टी वुड बी द फर्स्ट एंड सिक्किम वुड बी द फर्स्ट स्टेट टू इन इंडिया टू गिव बेसिक इनकम, दैट इज़ यूनिवर्सल बेसिक इनकम उनके लोगों को। लेकिन मई 2019 में इलेक्शंस में वो हार गए तो वो आइडिया टोटली स्क्रैप किया गया था।
हम बात करेंगे राहुल गांधी की जो NYAY स्कीम थी, इन सम सेंस इट वाज सिमिलर टू यूनिवर्सल बेसिक इनकम, लेकिन उन्होंने उस स्कीम में कहा था कि जो पुअरेस्ट पॉपुलेशन है, 20% जो पॉपुलेशन है, उन्हें ये स्कीम देनी चाहिए थी। ये आइडिया बहुत अच्छा था, लेकिन किसी एक ग्रुप को सिलेक्टिवली पैसा देने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, रेगुलेशंस आ जाते हैं, क्योंकि हमको ये ध्यान रखना पड़ता है, गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना पड़ता है कि ये वो पैसा ज़रूरतमंदों के पास पहुंच रहा है या नहीं। और ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट किया गया था दोस्तों मध्य प्रदेश में भी 2010 में। करीबन 20 गांव चुने थे, जिनमें से 8 गांवों को यूनिवर्सल बेसिक इनकम के तहत इनकम दी गई थी, और जो बाकी के 12 गांव थे उनको सेपरेट रखा गया था, यूज एज अ कंट्रोल ग्रुप, ये ऑब्जर्व करने के लिए कि किस तरीके के चेंजेस होते हैं। बट सरप्राइजिंग ये था कि जो रिजल्ट्स थे एक्सट्रीमली पॉजिटिव थे। हम देख रहे थे कि परफॉर्मेंस ऑफ चिल्ड्रन इम्प्रूव्ड इन स्कूल बाय अराउंड 68% इन द विलेजेस जहाँ पे बेसिक इनकम दी गई थी। द चिल्ड्रन स्पेंड मोर टाइम इन स्कूल्स, जो सेविंग्स थी फैमिलीज की वो ट्रिपल हो गई थी। विलेजेस में बहुत सारे, गांवों में बहुत सारे बिजनेसेस, नए नए बिजनेसेस खुल रहे थे। जो गांवों की सिचुएशन थी वो भी इम्प्रूव हो गई थी, न्यूट्रिशन इम्प्रूव हो गया था, गरीबी कम हो गई थी, हेल्थ केयर इम्प्रूव हो गया था, स्कूलिंग इम्प्रूव हो गई थी। सो इट हैज़ अ मिरेकल, जिसे कह सकते हैं, इट वॉज अ मिरेकल फॉर ऑल दोज विलेजर्स। बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स भी दिखे थे। सिमिलर रिजल्ट्स हमें उगांडा में भी दिखे थे। वहाँ पे करीबन 535 लोगों को सिलेक्ट किया था रैंडमली, जिनको $382 का ग्रांट दिया था एज अ यूनिवर्सल बेसिक इनकम। और यह ऑब्जर्व किया था कि जॉब अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो गई है। पीपल स्टार्टेड देयर ओन बिजनेसेस, लोग अपने बिजनेस खुद शुरू कर रहे थे, और देयर वाज अ पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट ओवरऑल। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट ये सारा पैसा लाएगी कहाँ से, क्योंकि यूनिवर्सल बेसिक इनकम के तहत अगर हम रफ कैलकुलेशन भी करेंगे तो बहुत सारा पैसा लगता है लोगों को देने के लिए। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम में, अगर मैं USA को एक कंट्री पकड़ूँ फॉर एग्जांपल, तो USA का जो पॉपुलेशन है वो है अराउंड 330 मिलियन, यानी कि 33 करोड़। उसमें से अगर मैं ये अज्यूम करूँ कि 300 मिलियन अडल्ट्स हैं, ठीक है, और उन 300 मिलियन को उनकी गवर्नमेंट यूनिवर्सल बेसिक इनकम देने वाली है, एक बेसिक इनकम देने वाली है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं कि $10,000 हर साल ऐसे इंडिविजुअल को दिए जाए, तो करीबन अगर हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं 300 मिलियन इंटू $10,000, तो ये कैलकुलेशन होती है करीबन $3 ट्रिलियन की। हाँ गाइज, $3 ट्रिलियन। ये एक बहुत ही बड़ी रकम है गवर्नमेंट के लिए। लेकिन बहुत से एक्सपर्ट्स का ऐसा भी मानना है कि एक्चुअल में ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें बहुत सारे अजम्पशंस किए गए हैं। फॉर एग्जांपल जो रिच क्लास होगा वो यूनिवर्सल बेसिक इनकम को ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन वो लोग यूनिवर्सल बेसिक इनकम को वापस गवर्नमेंट को पे करेंगे इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। सेम गोज फॉर अपर मिडिल क्लास पीपल एंड एज वेल एज मिडिल क्लास पीपल। तो एक्चुअल में यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो इनकम होगी वो ज़रूरतमंदों को यानी गरीब लोगों तक ही पहुंचेगी। लेकिन फिर भी अगर हम फिर भी कैलकुलेट करें, अगर हम US जैसी कंट्री को एग्जांपल पकड़ के कैलकुलेट करें, जैसे कि एक इकोनॉमिस्ट मिस्टर काल करके थे, उन्होंने कैलकुलेट किया था, तो करीबन $539 बिलियन, दैट इज अराउंड 3% ऑफ द GDP। सिर्फ 3% ऑफ द GDP आपको खर्च करना है यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसी पॉलिसी को लागू करने के लिए। लेकिन फिर भी $539 बिलियन भी एक बड़ी अमाउंट है, तो ऐसी अमाउंट गवर्नमेंट अरेंज कहाँ से करेगी? सो एक्चुअल में बहुत सारे इसमें अलग अलग इकोनॉमिक पॉलिसीज़ गवर्नमेंट चेंज कर सकती है। बहुत सारे वेलफेयर एसोसिएशंस और उनके थ्रू जो पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट किए गए हैं उन सब पॉलिसीज़ को कैंसिल करके पूरा का पूरा पैसा डाइवर्ट कर सकती है सिर्फ यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसी पॉलिसी पर। तो दोस्तों ये पॉलिसी सक्सेसफुल है या नहीं ये तो अब हम बता नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ में इसके ऊपर अभी तक रिसर्च चल रहा है और बहुत सारे कंट्रीज़ में एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। तो मुझे लगता है कि हमें और
थोड़ा वक्त देना चाहिए इस पॉलिसी को। थोड़े वक्त के बाद, करीबन 5 से 10 साल के बाद इसके रिजल्ट्स निकलेंगे, तब हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि एक्चुअल में ये पॉलिसी कितनी पॉजिटिव इफेक्ट लाएगी या कितनी नेगेटिव इफेक्ट लाएगी सोसाइटी पर। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं इस स्कीम के बारे में, और हमारे इस काम को आप सपोर्ट भी कर सकते हैं patreon.com/investmentclubic इस लिंक पर जाकर। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को बताना ना भूलें। हैप्पी इन्वेस्टिंग।